बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर-रहीम। कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है ऐसी राहों से जिनकी हमें कोई तवक्को नहीं होती। ईद उल अजहा का ये मुबारक मौका सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि दिल की नीयत, रिश्तों की समझ और सब्र की इंतहा का नाम है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आम शख्स से, जिसने एक खूबसूरत बकरा एक कुर्बानी घर लाया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो एक अजीब मंजर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी बीवी की आंखों में अजीब सी चमक थी, उसके लबों पर एक मुश्किल से समझ आने वाली मुस्कान, और घर का माहौल जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। वो क्या राज था? क्या बीवी ने कुछ छुपाया था, या अल्लाह ताला कुछ दिखाना चाहते थे? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उस शख्स पर एक एक करके हकीकत के पर्दे हटते गए। एक कुर्बानी का बकरा कैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इबरत बन गया, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुभान अल्लाह, इस वीडियो में छुपी हर बात एक सबक है, एक हिकमत है, जो रिश्तों में भरोसे, कुर्बानी के असली मायने और अल्लाह की रहमत का तारुफ कराती है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर लम्हा आपके दिल को छू जाएगा और आखिर में जो बात सामने आएगी वो आपको झकझोर कर रख देगी। ईद उल अजहा को हम यौमुल कुर्बान भी कहते हैं। ये वो मुबारक दिन है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का इरादा किया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इखलास भरी नीयत को कबूल फरमाया और एक दुम्बा भेजकर उनकी कुर्बानी को कयामत तक के लिए सुन्नत ए इब्राहीमी बना दिया। बकरा ईद 2025 में भी करोड़ों मुसलमान इस सुन्नत को निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस साल 2025 ईद उल अजहा 10 जिलहिज्जा को मनाई जाएगी, जो कि इस्लामी कैलेंडर का सबसे अफजल महीना है। यही वो महीने हैं जिनमें हज भी अदा किया जाता है, और अराफा का दिन 9 जिलहिज्जा सबसे बेशकीमती दिन माना गया है। कुर्बानी में सिर्फ जानवर नहीं ज़िब्ह किया जाता, बल्कि अहंकार, दुनियादारी और नफ्स की भी कुर्बानी दी जाती है। अल्लाह फरमाता है, लैं यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाऊहा वला किन यनालुहु तकवा मिनकुम। न तो अल्लाह को उनके गोश्त पहुंचते हैं, न खून। अल्लाह को तो सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। 2025 में ये ईद हमें फिर से मौका दे रही है कि हम अपनी नीयतों को साफ, दिल को तवक्कुल से रोशन और जिंदगी को इखलास से भर दें। तो आइए इस ईद उल अजहा 2025 पर हम सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही नहीं, अपने खुद गर्जी, गस्से और दुनियावी मोहब्बतों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भाइयों और बहनों, आज जो वाक़िया हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने कुर्बानी के जानवर को वक्त से पहले घर ले आया, मगर जो हुआ वो सोच से परे था। वो भाई बताते हैं, मेरी जौजा नेक सिरत और वफादार थी। मुझे ईद उल अजहा से 2 महीने पहले एक शानदार और तंदुरुस्त बकरा मिला, जिसे मैंने घर के एक कमरे में रखा और जौजा से उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी। जौजा खुशी खुशी राजी थी। दिन गुजरते गए, मैं जब भी घर आता जौजा उसी कमरे में होती। मुझे कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन बिना बताए जब मैं घर पहुंचा तो अंदर से कुछ बातों की आवाजें सुनाई दी। मेरा दिल दहल गया। दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया। जौजा बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो बस बकरे को खाना दे रही थी और मुझे दूसरे कमरे में ले गई। मैंने उस वक्त ज्यादा शक नहीं किया, मगर कुछ रातों बाद जब मैं गहरी नींद में था, मेरी आंख खुली तो देखा कि जौजा बिस्तर पर नहीं थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला था। बाहर निकला तो देखा कि वो उसी कमरे से बाहर आ रही थी जहां बकरा रखा था। ये देखकर मेरा होश उड़ गया। एक दिन मैंने अपनी बीवी से सादा सा सवाल किया, तुम इस वक्त उस कमरे में क्या कर रही थी? तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बकरा बार बार मिमिया रहा था। मुझे लगा उसे कुछ चाहिए होगा तो देख आई। मैंने भी बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन दिल में कुछ हलचल सी शुरू हो गई थी। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रोज मैं दफ्तर से कुछ पहले ही घर लौट आया। घर का माहौल वही था। मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिसमें कुर्बानी का जानवर रखा गया था। मगर आज एक बात अलग थी। कमरे से हंसी की धीमी आवाजें आ रही थीं, मगर सिर्फ उसी की और किसी और की नहीं। मैं चौंक गया। मैंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा झटके से खुला। वो सामने थी, लेकिन चेहरा कुछ घबराया हुआ, सांसें तेज थीं। मैं सीधा कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ मेरी बीवी थी, कोई और नजर नहीं आया। मैंने सवाल किया, तुम किससे बात कर रही थी? वो बोली, यहां कोई नहीं, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रही थी।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो सुकून और सच्चाई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब मेरा दिल तहकीकात की तरफ झुक चुका था। मैंने अपने दिल में कहा, अब मुझे उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। मैंने देखा कि वो अक्सर उसी कमरे में वक्त बिताती थी जहां ज़बाह के लिए लाया गया जानवर बंधा था, और जैसे ही मेरी गाड़ी की आवाज सुनाई देती वो फौरन उस कमरे से निकलकर मुझे अंदर बुला लेती, हर बार तैयार संवरी हुई जैसे किसी मेहमान का इंतजार हो। अब मेरा दिल बेचैन रहने लगा। मेरे निकाह को 5 साल गुजर चुके थे और कभी मैंने अपनी जौजा पर शक नहीं किया था, मगर अब उसका रवैया बदलता जा रहा था और मेरा यकीन भी। मैंने अपने आने जाने का वक्त भी तब्दील कर दिया, लेकिन हर बार वो पहले से सतर्क हो जाती और कमरे से बाहर निकल आती। ये सब देखकर मेरे दिल की हालत बयान से बाहर थी। फिर एक दिन मैंने तस्मीह हाथ में ली, बिस्मिल्लाह कहा और उस कमरे में गया। हर कोना देखा, न कोई खुफिया रास्ता, न खिड़की, न झरोखा। मैं हैरान रह गया, आखिर वो किससे बात करती है। अब मैंने एक मुनासिब मंसूबा बनाया। अगले दिन दफ्तर के लिए निकला, लेकिन साथ में घर की चाबी भी रख ली। इस बार गाड़ी घर से दूर खड़ी की ताकि उसे मेरी मौजूदगी का कोई अंदाजा ना हो। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, घर में कदम रखा, हर आवाज को दबाते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरी रूह तक को हिला गया। मैं बगैर एक लफ्ज बोले उसी पल वापस दफ्तर लौट गया, लेकिन उस मंजर की छाप आज तक मेरे दिल से मिट नहीं सकी। शौहर का गलत गुमान और बीवी का सब्र। जब मैं उस दिन शाम को घर पहुंचा तो देखा कि मेरी बीवी बहुत मुतमिन और मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में उस दिन जो सवालात भरे हुए थे उन्हें अब रोक पाना मेरे लिए मुमकिन न था। मैंने नरमी से उसे अपने पास बिठाया और कहा, आज जो मैंने दोपहर में देखा वो हकीकत क्या थी। उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई, चेहरा उदास हो गया, आंखों में आंसू भर आए। फिर थमे हुए लहजे में कहने लगी, आप तो जानते हैं कि मुझे औलाद की कितनी तलब है। हमारी शादी को 5 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें अब तक ये नेमत अता नहीं की। मैंने आपसे कई बार अर्ज की कि किसी यतीम या बेऔलाद बच्चे को हम अपनी छांव दे दें, मगर आपने कभी मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। वो सिसकती रही और आगे बोली, मैं रोज तन्हाई का शिकार रहती थी, हर वक्त दिल में उदासी छाई रहती थी, लेकिन जब से आपने कुर्बानी का ये जानवर लाकर घर में रखा है मेरा दिल कुछ सुकून महसूस करने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई मासूम बच्चा हो। मैं इससे बात करती हूँ, ये मेरी बातें सुनता है और मेरी तन्हाई का मरहम बन गया है। मैंने कभी किसी हराम काम की तरफ न देखा न सोचा। आप दोपहर में जो देख कर आए वो इसका गौस्ल नहाना था। मैं इसे बच्चे की तरह शफकत से नहलाती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ। क्या एक औरत को ये भी हक नहीं कि वो अपने दिल का बोझ किसी मासूम पर डाल सके। मेरी बीवी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मेरा सर शर्म से झुकता जा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इतनी पाक दिल रखती है और मैं उस पर कैसे कैसे गुमान पाल चुका था। मैंने उसी वक्त तौबा करते हुए उससे माफी तलब की। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे मालूम था कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, और आज जब आप दोपहर को घर आए थे तो मुझे एहसास हो गया था कि आप छुपकर मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं थी, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। ये सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और रू रू कर माफी मांगी। उसी वक्त मैंने नियत कर ली कि मैं किसी यतीम बच्चे को अपने घर की रोशनी बना लाऊंगा। काश मैंने पहले ही उसकी बात सुन ली होती। भाइयों और बहनों, याद रखिए, शक शैतान का फेंका हुआ तीर है जो रिश्तों को जहरीला बना देता है। बीवी हो या शौहर, रिश्ते यकीन और भरोसे पर ही चलते हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, बहुत गुमान से बचो, बेशक कुछ गुमान गुनाह होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने जज्बात को तसव्वुरात से अलग रखें और अपने रिश्तों को सच्चाई और सब्र की बुनियाद पर चलाएं। अल्लाह ताला ने भरोसे को रिश्तों की रूह बनाया है, तो उस रूह को शक के जहर से मुर्दा मत होने दीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये किस्सा दिल से लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही असरदार इस्लामी वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वाकये के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।